वेरिकोसील ठीक हो सकता है या नहीं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। इसी के साथ क्या सिर्फ हमें सर्जरी करानी पड़ेगी या दवाई खाकर भी ये ठीक हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हमेशा घूमते रहते हैं। इवन कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चाहे वो एलोपैथिक से लें, होम्योपैथिक से लें, वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और उसके बाद भी उनको ये शक रहता है कि वो जो मेडिसिन खा रहे हैं, उनसे उनको रिलीफ आ रहा है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा जिनको देख के आप ये बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनका फायदा आपको मिल रहा है या नहीं, आपका वेरिकोसील ठीक हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उस ट्रीटमेंट को रेगुलर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो डॉक्टर्स आपको सुझाव देता है उनको फॉलो करें। लेकिन यहां पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे और बाकी ट्रीटमेंट्स में एक सबसे बड़ा फर्क होता है। भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स अपने पेशेंट से लगातार फॉलो अप करते हैं, यानी उन डॉक्टर्स की तरह नहीं कि बस दवाई दी और आप खाइए और ठीक हो जाइए। कई बार और भी समस्या आती है जहां पर एक पेशेंट को समझ नहीं आता अब वो किससे पूछे, क्या बात करे। लेकिन भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को खुद कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं ताकि उनको अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका हल किया जाए। इसी के साथ साथ उनके अंदर और इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है, अगर कोई समस्या आ रही है उसका समाधान करते हैं। उनकी डाइट, उनका एक्सरसाइज सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं, ये लगातार हमारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट से फॉलो अप करते रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट भी मोटिवेटेड रहते हैं और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको मेडिसिन से फायदा मिल रहा है या नहीं। तो मेडिसिन लेने के बाद आपको सबसे पहले एक चीज चेक करनी है। जब आपको 15 से 20 दिन हो जाएं तो पहला आपका साइन एंड सिम्टम आता है कि जो आपको वेरिकोसील में दर्द आता है, पेन आता है आपके टेस्टिकल्स में, अंडकोश में, क्या उसमें आपको आराम मिल रहा है या नहीं। जो रह रह के दर्द हो रहा था, क्या वो दोबारा दर्द वैसे ही हुए जा रहा है या उसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क जरूर आया है। आपको ये चीज अच्छे से नोटिस करनी है। इस चीज को नोटिस करने के बाद आपको कुछ चीजें और देखनी है, जैसे कि आपको जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, जो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम बनी रहती थी, क्या उसमें आपको आराम मिल रहा है। क्योंकि आपकी समस्या की जो जड़ है जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील हुआ है, अगर उसमें आराम नहीं मिलेगा तो आपका जो रिलीफ है वो आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। सिर्फ ये समझिएगा कि आपकी समस्या थोड़े दिन के लिए कंट्रोल हो सकती है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहेगी। वो थोड़े दिन बाद फिर और अच्छे से उभर के आपके सामने आएगी। इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट जो है वो एलोपैथिक को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो आपकी समस्या को कुछ देर के लिए सिर्फ दबाती है, शांत करती है। तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं, आपको पेट से जुड़ी कहीं किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। इसके बाद तीसरा एक और लक्षण हमें देखने को मिलता है कि जब आप अपनी रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं और लगभग आपको 1 से 1.5 महीना होने वाला है, तो आप अपने टेस्टिकल्स को टच करके देखें। जो आपको नसों का गुच्छा दिखाई देता था, फील होता था टच करने में, वो फील होना कम हो रहा है या नहीं। अगर वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है तो ये डायरेक्ट लक्षण है, ये डायरेक्ट साइन एंड सिम्टम है कि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे आपको प्रॉपर फायदा मिल रहा है। इन सभी के साथ साथ हमें एक चीज और देखनी है कि कहीं टेस्टिकल्स के साइज में कोई फर्क तो नहीं आया, या जो फर्क आ रहा था, जैसे कई लोगों को देखने को मिलता है कि उनके टेस्टिकल का साइज छोटा बड़ा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जो टेस्टिकल छोटा हो रहा था, श्रिंक हो रहा था, उसका साइज वहीं पर रुक गया है या अभी भी वो छोटा हो रहा है। क्योंकि अगर वो अभी भी छोटा हो रहा है तो ये एक बहुत ही गंभीर स्टेज है, क्योंकि इसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। एक बार जो टेस्टिकल का साइज छोटा हो गया वो उतना ही रह जाएगा, उसको वहीं पर रोका जा सकता है, उसका साइज दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस चीज को चेक करना है। अगर आपको इन सभी लक्षणों में ये देखने को मिलता है कि मुझे आराम मिल रहा है, इसमें फर्क आ रहा है, तो वो दवा आपके लिए काम कर रही है और कारगर है। लेकिन अगर आपको देखने को मिलता है ऐसा नहीं हो रहा, तो अगेन यहां पर आपको डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करने की जरूरत है। और इसीलिए भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स अपने पेशेंट से टाइम टू टाइम बात करते हैं, ताकि बिना देर हुए, बिना समय गंवाए
पेशेंट की समस्या को जड़ से ठीक किया जा सके, उस समस्या को बढ़ने से रोका जा सके, ना कि उस समस्या के इतना बढ़ जाने के बाद उसको इलाज दे जिसके बाद शायद जो इलाज है वो कुछ फ़ायदा ही ना कर पाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें ताकि जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वेरिकोसील का सामना करना पड़ता है, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ये समझ आ जाए कि वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। ये ठीक हो सकती है, वो भी बिना सर्जरी के। सिर्फ आपको एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव करना है और वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करना है। धन्यवाद।